जो इस्लामाबाद में हमने कहा है कि जो 15% जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे जीएसटी देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका जी डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड्स आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उस पर आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शहबाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आके मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफली दिए हुए थे, आपने उनको 10 मिलियन रुपीस दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करे, बल्कि एवरेज 102 पे, तो वो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया। आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी वो हमें एक फैसिलिटी दी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, चीज़ें होती हैं, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज़ नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है, ना हमें ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया जहाँ ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, आप चेक कर लें। आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपना $102 था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमने दर्जनों मीटिंग की हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज्यादती की, आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया। तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स ए गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज के दे देता हूँ जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है वो ऑब्वियसली इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ वो उसको विंडफॉल को उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिडेट इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है, और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। नौ रेट पे हमारी काफ़ी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए एक प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते हैं। वी गो थ्रू ए प्रोसेस ऐसे फैसलों में, इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पर मैंने अर्ज किया कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यू मे आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और सीवीटी सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माई कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही है ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहाँ ये ज़रूरत होगी जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को गैर ज़रूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन मैं तो कहूँगा के ज़रिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो ये कानून उस हवाले से है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई और सवाल होगा मैं कर दूँगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज़्यादा हमने सब्सिडीज़ दे दी है। मैंने भी आपको सब्सिडीज़ का नंबर भी दिया बाय द वे कि सब्सिडीज़ का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन।
میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر, اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام, اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے, اس میں بسپ ہے, اس میں آپ کے AJK ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا, آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ, تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس, باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئی, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. تو اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے. زیول سیکٹر یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی